अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्शलिंग। बैलेंस शीट में मार्शलिंग किस चीज़ को कहते हैं और ये है क्या चीज़ का फंक्शन क्या, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर मार्शलिंग की डेफिनेशन की तरफ देखा जाए तो मार्शलिंग एक हिरार्की होती है। हिरार्की क्या चीज़ है? स्टेप बाय स्टेप हमें बताया जाता है हिरार्की में कि टॉप लेवल पे क्या आता है, मिडिल लेवल पे क्या आता है और एट एंड लोअर लेवल पे क्या आता है। लेवल्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मतलब स्टेप्स बताए जाते हैं, ये लेवल्स कह सकते हैं। तो ये होती है हिरार्की। तो मार्शलिंग एक हिरार्की है जिसमें ये चीज़ हमें बताई जाती है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जिसको बैलेंस शीट भी हम कहते हैं, तो ये जो बैलेंस शीट होती है इसमें जो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ जो हम लिखते हैं, एसेट्स हम अपनी बैलेंस शीट की मोस्टली राइट साइड पे लिख रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं। तो एसेट्स लिख रहे होते हैं या लाइबिलिटीज़ लिख रहे होते हैं, तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, मीन्स के हम किस ऑर्डर के तहत अपने बैलेंस शीट में अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे या शो करेंगे। जैसे कि पहले हम करंट एसेट्स को भी कर सकते हैं, फिर हम नॉन करंट एसेट्स की तरफ आते हैं, तो पहले हम नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं, बाद में करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंट ऑर्डर हैं, तो मार्शलिंग वही चीज़ बताती है कि किस ऑर्डर के तहत आपने बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मेंशन करना है। तो वो ऑर्डर्स कितनी तरह के हैं वो अब हम देखते हैं। अब ये जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं ना, कि जिन ऑर्डर्स के तहत हम अपनी बैलेंस शीट में अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मेंशन करते हैं, इन ऑर्डर्स को टेक्निक्स भी कहा जाता है या फिर मेथड्स भी कहा जाता है। किस चीज़ की? मार्शलिंग की। मीन्स कि ये मार्शलिंग की टेक्निक्स या मेथड्स, और कई लोग इसको टाइप्स ऑफ मार्शलिंग भी कहते हैं। कई लोग टेक्निक्स भी कहते हैं, कई लोग मेथड्स भी कहते हैं। नाम जो भी हो, काम इसका सेम ही है। तो इसके जो 3 किस्म के ऑर्डर होते हैं जो मार्शलिंग हमें बताती है कि जी कितने ऑर्डर के तहत अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को आप बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, सेकंड वन पे है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एंड थर्ड वन है मिक्स ऑर्डर। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये ऑर्डर क्या कहते हैं और किस तरह हमें गाइडलाइंस देते हैं कि हम कैसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को मेंशन करें। तो ये सबसे पहले हमारी टेक्निक या मेथड या फिर ऑर्डर है मार्शलिंग का, वो है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी से क्या मुराद है? लिक्विडिटी एक एबिलिटी होती है एसेट की, जिस एबिलिटी के तहत एक एसेट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, और कैश में कन्वर्ट होते वक्त उसे टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत कम टाइम में, या बिल्कुल थोड़ा सा या लगे ही ना बिल्कुल। और साथ ही साथ उसकी प्राइस में कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए, प्राइस उसकी नहीं गिरनी चाहिए कैश में कन्वर्ट होते वक्त। जैसे कि हमारा अगर चेक है हमारे पास, तो हम बैंक में जाते हैं, तो हमने वहाँ पे अपना चेक दिया और कैश लेनी है, तो हमारे पास प्राइस तो नहीं कम होगी ना, 20,000 का चेक है 20,000 ही मिलेगा। तो इसी तरह उसका टाइम भी नहीं लगेगा। तो यही चीज़ लिक्विडिटी में कही गई है। तो इसी नाम के तहत उन्होंने ये ऑर्डर बनाया है। इसके तहत ये है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ये कहता है कि आपने बैलेंस शीट में जो आपको लिक्विड एसेट्स होते हैं, मोस्ट लिक्विड एसेट्स, ठीक है, वो अपने टॉप पे मेंशन करने। उसके बाद आपने अपने नॉन करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट मोस्टली करंट एसेट्स ही होते हैं, सारे करंट एसेट लिक्विड एसेट नहीं होते, लेकिन हर लिक्विड एसेट करंट एसेट जरूर होता है। और इसके बाद हम अपने मेंशन करते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि करंट एसेट सबसे पहले मेंशन करते हैं। इट मींस कि ये नहीं कि करंट जो एसेट्स हैं वो भी आपने मिक्स करके लिख दिए, करंट एसेट्स भी मिक्स करके नहीं लिखने होते। सबसे पहले हमने अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखने होते हैं सबसे पहले, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखने के बाद उसके बाद हमने एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट लिखने होते हैं अपने करंट एसेट्स में। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट लिखने के बाद हमने अपने लिक्विड एसेट्स लिखने होते हैं। वो लिखने के बाद फिर हमारे पास करंट एसेट्स में जो मजीद करंट एसेट्स बचते हैं वो हम मेंशन करते हैं। उसके बाद हम फिक्स्ड एसेट्स की तरफ जाते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले हम अपने टेंजिबल एसेट्स लिखते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखने के बाद फिर हम अपने नॉन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं, और वो लिखने के बाद हम फिक्टिशियस एसेट की तरफ जाते हैं। उसके बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर डेफर्ड कॉस्ट वगैरह है वो हम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अपनी लाइबिलिटी साइड पे, तो सबसे पहले हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मेंशन करते हैं, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ जाते हैं हम। और ये जो ऑर्डर है ना, ये बेसिकली कौन फॉलो करता है? ये वो कंपनीज फॉलो करती है ना जिसमें एक ही उनका ओनर होता है, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मीन्स कि हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है, सोल ट्रेडरशिप भी जिसको कहते हैं, ये कंपनीज जो होती हैं ये इसको फॉलो कर रही होती हैं इस ऑर्डर को। अब ये जो डिफरेंट एसेट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड, लिक्विड, करंट, नॉन करंट, टेंजिबल, इन पे एक अलग से डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। इन एसेट्स के इन डेप्थ नॉलेज के लिए वो वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें इस एसेट्स को कैसे डिफरेंशिएट करने हैं वो डिटेल में बताया गया है। उसके बाद हम बारी आती है हमारे दूसरे ऑर्डर की।
नेक्स्ट ऑर्डर वो है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ परमानेंस ये कहता है कि आप अपनी बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने फिक्स एसेट्स को मेंशन करेंगे। फिक्स एसेट्स में आपने जो रिदम है या फिर जो स्टेप्स हैं वो वही रखने। सबसे पहले अपने टेंजिबल, फिर इनटेंजिबल, फिर फिक्टिशियस एसेट्स की तरफ जाना है, और ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद फिर आपने अपने करंट एसेट्स को लास्ट में मेंशन करना है। और इसी की ऑपोजिट साइड अगर लाइबिलिटी साइड पे हम देखा जाए तो हमें सबसे पहले अपनी नॉन करंट मीन्स की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं हमारी वो मेंशन करनी है, फिर एंड पे हमने अपनी करंट लाइबिलिटीज को मेंशन करनी है जो शॉर्ट टर्म की होती हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि ये जो ऑर्डर है वो फॉलो कौन करता है? ये बेसिकली हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉलो करती हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज में जो हमारी पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंपनीज ये फॉलो कर रही होती हैं। वो सबसे पहले अपने नॉन करंट एसेट्स मीन्स के अपने जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको मेंशन करते हैं, फिर लास्ट में वो अपनी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स को वो मेंशन कर रहे होते हैं। इसी तरह लाइबिलिटी साइड पे भी सबसे पहले अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को वो मेंशन कर रहे होते हैं। अब जो थर्ड ऑर्डर है वो है मिक्स ऑर्डर। मिक्स ऑर्डर हमें ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर वे है ही नहीं लिखने का। आपको जो चीज़ पहले लिखनी है लिखना चाहें लिखें करंट एसेट में से, जो चीज़ सेकंड नंबर पे लिखना चाहें फिक्स एसेट में से, जैसे आपकी मर्जी आप लिख लें, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जैसे दिल चाहे लिखते हैं। ये हमारा मिक्स ऑर्डर कहता है। और ये यूज़ कौन करता है? नॉर्मली जो हमारे बैंक्स होते हैं ना, नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो बैंक्स होते हैं हमारे मोस्टली ये फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन लाजिम नहीं है कि वो यही करेंगे। मोस्टली ये देखा भी गया है कि ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी वो फॉलो कर रहे हैं कुछ बैंक्स, तो ज़्यादातर वो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो यही करेंगे। कुछ बैंक्स हैं वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी फॉलो कर रहे हैं।